हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और हम टॉप 2100 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस किया है। आज की वीडियो में 50 प्रश्न देखेंगे, जो कि काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। रामबाण प्रश्नों का ये संग्रह है। रीट, बीएसटीसी, पीटीटी और पटवार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली क्वेश्चन रहेंगे ये सभी। आज के इस सेशन में बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था। तो राइट आंसर रहेगा औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे। बिजोलिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है दोस्तों, ये 44 ईयर यानी 44 वर्षों तक सबसे व्यापक किसान आंदोलन रहा था। और बिजोलिया ठिकाना जो है, इसके संस्थापक हमें पूछा गया है जमनालाल बजाज, अशोक परमार, राणा जार सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। अशोक परमार के द्वारा बिजोलिया ठिकाने की नींव रखी जाती है, ये इनके संस्थापक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र है। भील आंदोलन से संबंधित सिरोही, दांता, पालनपुर। दोस्तों ये जो सभी क्षेत्र है ये भील आंदोलन क्षेत्र से सम्मिलित है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। पालनपुर, दांता और सिरोही के क्षेत्र में जो भील जनजाति है, इनके द्वारा भील आंदोलन किया जाता है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कछुआ राजवंश की छत्रियाँ कहाँ स्थित है। छत्रियों से रिलेटिव कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो जयपुर के कछुआ वंश है, जिन्हें मंडोर के कछुआ वंश कहते हैं हम, उनकी जो छत्रियाँ हैं वो बूंदी, गेटोर, मंडोर या फिर झालावाड़, गेटोर की छत्रियाँ कहलाती है। कछुआ राजवंश के जो शासक है उनकी छत्रियाँ। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध कोश निम्न में से किसकी कृति है। तो प्रबंध कोश राणा सांगा, विजय कुमार, राजशेखर या फिर जयानक। जयानक के द्वारा लिखी गई हमने कृति पिछले वीडियो में पढ़ी थी। इसी के बाद बात करें तो यहाँ पर प्रबंध कोश जो है ये राजशेखर की कृति है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कछुआ वंश का प्रसिद्ध शासक बारमल किस राज्य का शासक था। तो बारमल जो है ये कछुआ शासक के प्रमुख शासक है, जिनके द्वारा मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। बारमल अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ करता है, जो कि 1562 ईस्वी में करता है। और यहाँ पर बात करें तो बारमल जो शासक है ये आमेर के शासक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बारमल आमेर राज्य का शासक कब बना। तो आमेर राज्य का शासक नियुक्त होते हैं बारमल 1547, 57, 1543 या फिर 1516। दोस्तों बारमल के द्वारा 1547 ईस्वी में राज्य अभिषेक इनका किया जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना रखी। ढूंढाड़ राज्य, जिसे बाद में कछुआ वंश कहा गया, और उसके बाद ये क्षेत्र आमेर के नाम से जाना जाने लगा। जयपुर का जो क्षेत्र है इसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में मान सिंह, दुल्हे राय, चंद्रसेन या फिर बारमल। दुल्हे राय के द्वारा ढूंढाड़ वंश की नींव 1137 ईस्वी में रखी जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि जालोर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया। जालोर दुर्ग का निर्माण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जालोर दुर्ग। और जालोर दुर्ग जो है ये स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। स्वर्णगिरी का जो दुर्ग है ये जालोर दुर्ग कहलाता है। स्वर्णगिरी का पूछा जाए दोस्तों, सुवर्ण और स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी जैसलमेर को कहा जाता है, सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग को कहा जाता है। राठौड़ वंश, परमार वंश, चौहान वंश या फिर कछुआ वंश। दोस्तों यहाँ पर जो शासक थे परमार वंश के द्वारा यहाँ पर जालोर दुर्ग का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर चौहान वंश के शासकों ने शासन किया था। सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था। तो मारवाड़ लोक परिषद का गठन ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत, जयनारायण व्यास या फिर विजय सिंह पथिक। मारवाड़ से लगभग जो भी क्वेश्चन पुटअप होता है उनमें जयनारायण व्यास काफ़ी प्रभावशाली रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। विजय सिंह पथिक जो है दक्षिणी राजस्थान में अपने लोकप्रिय होते हैं। राजस्थान में डूंगजी जमारजी क्यों लोकप्रिय हुए थे। डूंगजी जमारजी ने वर्तमान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, और ये अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। इस वजह से ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके द्वारा बात करें तो नशीराबाद छावनी को भी लूटा जाता है। क्रांति के प्रमुख नेता थे, बिल्कुल नहीं थे, लोक देवता है। अंग्रेजी छावनी को लूटना, दानवीर होने से इन्हें लोकप्रियता मिली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दानवीर भी थे
लेकिन ये जो डूंग जी और जवार जी है ये लोकप्रिय उस समय किस वजह से में ये अंग्रेजों की छावनी लूटते थे, और सबसे पहले इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था जो कि अजमेर में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन। मेवाड़ के महाराणा ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति अपनाई? तो मेवाड़ के महाराणा ने जो 1857 की क्रांति थी और उनमें इन्होंने खूब सहयोग किया अंग्रेजों का, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। संधि तो बहुत पहले कर लेते हैं, ये 1818 ईस्वी में करते हैं, लेकिन 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें ये अंग्रेज सरकार का सहयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। आहड़ में किस राजवंश के शासकों की छत्रियां हैं? आहड़ जो है ये वर्तमान उदयपुर में स्थित है। आहड़ को प्राचीन में आघाटपुर के नाम से जाना जाता था और आहड़ सभ्यता भी यहाँ पर प्रचलित है दोस्तों। चौहान, राठौड़, सिसोदिया या फिर कछुआ? सिसोदिया वंश की क्षत्रियां जो है ये दोस्तों आहड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। किस जिले में भीखमपुर का दुर्ग है? भीखमपुर का जो दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? और पटवार में इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। पाली, झालावाड़, बूंदी या फिर उदयपुर? तारागढ़ बूंदी में स्थित है, तारागढ़ अजमेर में भी स्थित है, और यहाँ पर जो भीखमपुर का दुर्ग है ये झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। किसे शाकंभरी के चौहानों शासकों का आदि पुरुष कहा जाता है? शाकंभरी जिन्हें वर्तमान में हम सांभर के नाम से जानते हैं, सांभर का प्राचीन नाम शाकंभरी है। और यहाँ पर जो चौहान शासक थे इनका आदि पुरुष रायसेन, चंद्रदेव, वासुदेव जो है इनके आदि पुरुष, मूल पुरुष या फिर चौहान वंश के संस्थापक कहलाते हैं। और इनके द्वारा 551 ईस्वी में सांभर के आसपास, जिन्हें हम शाकंभरी क्षेत्र कहते हैं, उनमें वहाँ पर चौहान वंश की ये नींव रखते हैं। मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। 1657, 1614, 1607 या फिर 1635? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1614 में मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद बात करें तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह यहाँ के शासक बनते हैं, और मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो राजस्थान के क्रांतिकारी है मदन लाल ढींगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रामनारायण चौधरी या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों ये सभी जो है ये राजस्थान के क्रांतिकारी हैं। जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में क्या स्थित है? जैसलमेर में पटवों की हवेली है, बिल्कुल है। जैसलमेर का किला है, नथमल की हवेली है, तो ये सभी जो है ये जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे। मुगलों के द्वारा सन 1562 ईस्वी में वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। बारमल की पुत्री जोधाबाई का विवाह बारमल अकबर के साथ करता है। तो यहाँ पर बात करें तो आमेर राज्य के साथ सबसे पहले मुगलों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। दुर्गादास राठौड़ का संबंध किससे है? दुर्गादास राठौड़ का जो संबंध है ये मारवाड़ राज्य से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। दुर्गादास राठौड़ के द्वारा अजीत सिंह की रक्षा की जाती है। औरंगजेब के खिलाफ दुर्गादास राठौड़ विद्रोह करते हैं। और इसी के साथ बात करें तो खजाइन उल फतूह किस फारसी इतिहासकार की रचना है? तो खजाइन उल फतूह एग्जाम की दृष्टि से यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। बर्नी मिरहाज उल सिराज, अबुल फजल या फिर अमीर खुसरो? खजाइन उल फतून जो है ये अमीर खुसरो की रचना है, और अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ आता है राजस्थान में, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के अवशेष मिले हैं? तो अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के जो अवशेष हैं ये आहड़ उदयपुर में है। कालीबंगा बात करें तो हनुमानगढ़ में है। बेराट जयपुर में है। और बेराट के बाद बात करें तो बालाथल जो दोस्तों हैं ये जोधपुर में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आहड़ सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में सहायक संधि का जन्मदाता। सहायक संधि का जन्मदाता किसे? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी है, इन्हें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या फिर लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन ये हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिंग? तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ के गवर्नर जनरल है, तो लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसने करौली
राज्य के सेवक संघ की स्थापना की थी? करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना राम प्रसाद यादव, विजय सिंह पथिक, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की जाती है। राज्य के किस जिले में नीमू चना है? तो नीमू चना को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है नीमू चना को। भीलवाड़ा, अलवर, बूंदी या फिर नागौर। अलवर में स्थित है नीमू चना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। किस व्यक्ति द्वारा संप सभा की स्थापना की जाती है? तो संप सभा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भीलों के ये आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष, इनके द्वारा संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किस राज्य को खिराज से मुक्त कर दिया गया था? बीकानेर, जयपुर, अलवर या फिर सिरोही। दोस्तों ये जो खिराज है इसे जयपुर को मुक्त कर दिया गया था और 1818 ईस्वी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि किसने की थी? तो वो अलवर ने की थी और ये 1807 की घटना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर रहेगा करौली ने। व्यापक रूप से अगर संधि पूछी जाए तो व्यापक रूप से संधि की थी करौली ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ के लिए रवाना हुए? 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले विद्रोह नसीराबाद में होता है और यहाँ से क्रांतिकारी विद्रोह करके दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, क्योंकि दिल्ली में वो अपना गढ़ बनाते हैं, चुनते हैं यहाँ पर अपना प्रमुख नेता। 967 ईस्वी में कछवाहा वंश के किस शासक ने आमेर राज्य की स्थापना की? 967 ईस्वी में पूछा गया दोस्तों आमेर राज्य की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कोकिलदेव, मिहिर भोज, धौलाराय या फिर इनमें से कोई नहीं। धौलाराय या फिर धौलाराय जो है इनके द्वारा कछवाहा वंश की नींव रखी जाती है, कछवाहा वंश की स्थापना की जाती है आमेर राज्य में 967 ईस्वी में और ये धौलाराय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल या फिर मध्यपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता है और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जैसलमेर के किस शासक जो सागरमल गोपा है इनका देहांत कैसे हुआ? बीमारी के कारण हत्या कर दी गई, आत्महत्या या फिर ये जो सागरमल गोपा है ये महान क्रांतिकारियों में सम्मिलित है। इनके द्वारा काफ़ी प्रसिद्ध जैसलमेर का गुंडा राज ये पुस्तक लिखी जाती है और इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वंश भास्कर के रचयिता वीर सतसई और वंश भास्कर की जो रचयिता है महावीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयानक और ऑप्शन नंबर डी सूर्यमल मिश्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। राजस्थान के किस जिले में चिरवा अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों चिरवा का जो अभिलेख है ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो गंगानगर, उदयपुर, पाली या फिर नागौर। गंगानगर से मूलतः कोई ये अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं, पाली से कई हुए हैं, नागौर से हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः चिरवा का जो अभिलेख है ये उदयपुर से प्राप्त हो रहा है। चिरवा जो स्थान है ये उदयपुर में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, बीबी लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई या फिर उत्खनन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गणेश्वर जो सभ्यता है दोस्तों ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है और इसकी बात करें तो ये गणेश्वर जो सभ्यता है ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई और कांतली नदी जो है ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है दोस्तों। ये बात करें तो सिक्कर से प्रारंभ होती है, सिक्कर झुंझुनू में अपना जल क्षेत्र रखती है और चूरू की सीमा में जाकर विलुप्त हो जाती है। राजस्थान की किस सभ्यता में ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ताम्रवती से रिलेटिव 2 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ताम्रवती सभ्यता की जननी पूछा जाए, ताम्रवती सभ्यता की जननी पूछा जाए और ताम्रवती सभ्यता पूछा जाए, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा, आहड़ या फिर बेराट सभ्यता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तो है दोस्तों ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है और ताम्रवती सभ्यता की जननी पूछा जाए तो दोस्तों वो रहेगी गणेश्वर सभ्यता, जो कि कांतले नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान दिवस की तिथि को मनाया जाता है 25 जनवरी, 30 मार्च, 14 सितंबर, 5 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पर दो डेट आप कन्फर्मली याद रखिए, 1 नवंबर एवं 30 मार्च। 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने अस्तित्व में आता है, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल जो सभ्यता है, ये दोस्तों तीनों ही कहाँ स्थित है? ये हनुमानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जिस जहांगीर महल के लेख में हमें जहांगीर मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जहांगीरी महल से हमें मिलती है क्या जानकारी कि जहांगीर ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की थी, तो ये पुष्कर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। किस राजस्थानी रियासत में को प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? तो वो कौन सी राजस्थान की रियासत है जिसमें प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए रहेगा कोटा, जयपुर, अलवर या फिर जोधपुर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जयपुर जो रियासत है, इसमें प्रधानमंत्री जो पद होता था उसे मुसाहिब कहा जाता था, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? राजस्थान के नमक जो है इस पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? अंग्रेजी गवर्नर ने, और भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर ने, जयपुर के महाराजा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भरतपुर के जो रेजिडेंट वाल्टर थे, वाल्टर नाम का जो व्यक्ति था रेजिडेंट, जो कि यहाँ पर नियुक्त अधिकारी था, इसने कहा कि राजस्थान का जो नमक उत्पादन है, नमक जो है, इस पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित किया जाए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 1857 की क्रांति के महान सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश कब किया? तो दोस्तों 2 बार राजस्थान का प्रवेश करते हैं तात्या टोपे। पहली बार कब आते हैं ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, और पहली बार किस रियासत में आते हैं ये भी आप लिखना बिल्कुल ना भूले कि किस रियासत में तात्या टोपे प्रवेश करते हैं उनकी क्रांति के समय। पहला ऑप्शन दे रखा है नवंबर 1858, जनवरी 1890। तो 1890 से इनका कोई यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, जुलाई 1900 या फिर दिसंबर 1858। तो दोस्तों दिसंबर 1858 में प्रवेश करते हैं दूसरी बार। दोस्तों एक बात तो आप कन्फर्मली याद रखिए कि पहली बार इन्होंने 1857 में प्रवेश किया। अब पहली बार 1758 में किया, 1857 में किया है, तो दूसरी बार ये 1858 में प्रवेश करते हैं। ये 2 बात आप मूल रूप से याद रखिए। दूसरी बार ये दिसंबर 1858 में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केसरी सिंह बार्ट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राजचुंगटिया लिखकर कब भेजा? तो ये क्वेश्चन हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि केसरी सिंह बार्ट ने लिखा था चेतावनी राजचुंगटिया, और ये दिल्ली दरबार में जाते समय मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह उनको लिखते हैं, और अपनी पूर्वजों से चलती आ रही जो भी उनकी मर्यादा है उनको याद दिलाने का प्रयास करते हैं। ये कब की घटना है? 1987, 1995, 1903 या फिर 1876। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 1903 में महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राजचुंगटिया लिखकर केसरी सिंह बार्ट उनको अपने पूर्वजों की जो मर्यादा है उनको याद दिलाते हैं। अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों एक बात कन्फर्मली आप याद रखिए कि 1923 में होता है कौन सा कांड? डाबी कांड, और ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, बर्ड किसान आंदोलन। तो दोस्तों डाबी में आता है बै, और बै से बन गया बर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष की गई? 1934, 1930, 1940 या फिर 1932। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना 1934 में धौलपुर में की जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण यानी वृद्ध राजस्थान, जिसे वृद्ध राजस्थान कहते हैं, पहला मत्स्य संघ राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान और उसके बाद वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों पहला जो कोटा दुर्ग है इसमें पहला संघ रहता है। दूसरा बात करें तो यहाँ पर जयपुर, उसके बाद उदयपुर, और यहाँ पर बात करें झालावाड़। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जयपुर। जयपुर जो दुर्ग है इसमें चौथा जो चरण होता है इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं।
मिहिर बोझ का राज्यारोहण कब हुआ? मिहिर बोझ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, 345 ईस्वी, 1836 ईस्वी, 907 ईस्वी या फिर 453 ईस्वी। 1836 ईस्वी में मिहिर बोझ का राज्यारोहण होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 967 ईस्वी में किस वंश के द्वारा रामे राज्य की स्थापना की जाती है? तो 967 में दुल्ले राय के द्वारा कछवा वंश की नींव रखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और ये जो दुल्ले राय है इन्हें तेजकर्ण के नाम से भी जाना जाता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो आज दोस्तों हमने कितने प्रश्न कवर कर लिए हैं? तो हमने 150 प्रश्न कवर कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 50 प्रश्न कवर करेंगे। वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का। और ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और हम 2100 प्रश्नों पर अध्ययन कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।